राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, आजा भवानी कंठ में सुमरे पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इसे संत पिंड देश की चीजें कहते हैं, पर इन लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि कौन से कवल पर कौन सा देवता है। तो बताओ वे क्या फायदा उठाएंगे? बाहर का फायदा और बाहर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन्हें अंदर का पता नहीं है कि कौन से कमल पर कौन सा देवता है। तो उन्होंने क्या फायदा उठाया? ये तो सब अपने मन का ही खेल है। मन ही देवी देवता और मन ही पितर भूत, मन ही डर होत है, हर को भजे सो सुचेता। अगर तुम साधन अभ्यास भी उन कमलों पर करते तो उन कमलों के देवता खड़े हो जाते, वे तुम्हारी मदद करते, वे अगले देवता को तुम्हारा हाथ पकड़ा देते, फिर उससे अगली जगह पर पहुंचा देते। पर कबीर साहब तो पूर्ण पुरुष थे, वे पूर्ण संत थे। उन्होंने इशारा तो बड़ा अच्छा किया है कि चौबाणी हमने मानी। वे कौन सी है? परापसंती, मध्यमा को बेखरी, ये सभी नीचे रह जाती है। आप पूछोगे कि ये कैसे है? आपको पता होना चाहिए कि परा वाणी के लिए नाभि से हिलोरे उठाई जाती है। इस तरफ हमने बहुत ही काम किए, उसके लिए नाभि से हिलोरे उठाते हैं। कहते हैं कि नागणी नाड़ी को जगाओ। नागणी नाड़ी चाहे सोई पड़ी रहे या जागती रहे, नागनी को अगर तुम छेड़ोगे तो वह तो डंक ही मारेगी। मेरी बातों पर अमल करना, गौर करना, ये कैसे कैसे भी मरते हैं और ये कहीं की कहीं चली जाएगी। जो भी मेरी बातें को सुनते हैं वह अमल करे। मेरा दरवाजा खुला है। मैं पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूं, पर ये बातें हैं कि मेरे सिर पर पूर्ण संत का हाथ है। मैं सीधा साधा इंसान हूं। तो ये नागनी नाड़ी क्या है? कबीर साहब की बातें हैं। क्योंकि मैं तो कबीर का ही बेटा हूं, इसलिए कहता हूं कि ये चार वाणी परापसंती, मध्यमा और बेखरी, और इन चारों वाणियों से आगे तुम्हारा ध्यान है, आगे चलना है, इनमें मत फंसना। ये तो योगियों के लिए होती है और योगियों ने बार बार जन्म लिया है। वो आए हैं और गए हैं। तुम अपने शास्त्रों को देखो, राम जैसे को भी अपना जन्म लेकर अपने कर्म के भोग को भोगना पड़ा। तुम्हारी भागवत में ये कहती है, राम ने बाली को तीर मारा तो बाली तो अगले जन्म से बाली भील बना और रामचंद्र जी कृष्ण बनकर आए। मैंने किसी समय में तुम्हारी भागवत सुनी थी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब बाली ने बाली या भील बनकर के कृष्ण के पांव में अपनी ग्यासी मारी।
जब सारा महाभारत खत्म हो चुका तो कृष्ण जी जंगल में चले गए। वे जंगल में पांव पर पांव रखे सो रहे थे। भील ने उनके पांव में ग्यासी मारी। ग्यासी में कील थी। कहते हैं कि उसको श्राप मिला हुआ था। कृष्ण का लड़का था। वह पेट बढ़ाकर दुर्वासा ऋषि के पास चला गया और लोगों ने उसका मखौल किया कि महाराज, आप बता देते हो कि उसके पेट में लड़का है या लड़की, इसके गर्भ में क्या है ये बताइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इसके पेट में तुम्हारा सर्वनाश है। ये कर्म का भोग ही होता था। चारों युग बीत गए और हम अपने कर्म के चक्कर में चक्कर काटते आ रहे हैं। इसी को संत कहते हैं कि आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत ने होते जगत में तो जल मरता संसार। कि सभी कर्म कांड में फंसाते हुए ही आते हैं। कोई कहता है कि होम या यज्ञ करो, और कोई कहता है कि दान पुण्य करो और मालाएं फेरो। कोई कहता है कि गंगा नहाओ तो कोई कहता है तीर्थ नहाओ। क्या इनका पता आप लोगों को नहीं चला है? ये सारे ही उर्ला व्यवहार है। तुम संतों की बातें सुनो। मैंने दादू जी महाराज की वाणी सुनी है। कोई काशी चला और कोई द्वारका जाई, कोई मथुरा को चाल्या साहब घर के पाई। दादू जी महाराज बेधड़क संत थे। वे कहते हैं कि साहब तो घर के अंदर ही है, उस घट की करो तलाशी। हम अपने घर को तलाश नहीं करते। कहते हैं कि 68 तीरथ है घट भीतर, घट की करो तलाशी। कई मूर्ख कह देते हैं कि 68 तीरथ घट में ही है। तो तुझे कोठे में रोक देंगे और तुझे देखेंगे कि तू पानी कहां से पिएगा। क्या पानी पी लेगा? अरे मूर्ख, उसकी प्यास भी खत्म हो जाती है। जोधपुर की तरफ एक माता जी थी, राजपूतनी थी। कहते हैं कि उसने 30-40 वर्ष तक न तो पानी ही पिया और न ही रोटी खाई। वह हवा से ही जीवित रहती थी। तो ये कोई भी बात नहीं है। उसकी शरण लेने पर मालिक उसके काम को पूरा कर देते हैं। और मैं कह रहा था कि हम इनमें ही रह जाते हैं। इन तीर्थ व्रत और हवन यज्ञ में ही संत कहते हैं कि इनसे आगे चलो और इनसे आगे मालिक की बंदगी करके आगे पहुंचो। तुम्हारा जीवन खुद ही खुद सफल हो जाएगा। मैं आप लोगों को जो बातें कह रहा था वह तो मेरे दिमाग से ही उतर गई। आप अपने साधन अभ्यास को अच्छी तरह किया करो। और ये सभी युग बीत गए। कल युग ही एक ऐसा युग है कि साधन अभ्यास के द्वारा हम चल सकते हैं। और वे साधन अभ्यास क्या है, ये बात पहले ही बताई थी कि अब फिर बताता हूं। चारों युग बीत गए, शांति तो मिली ही नहीं। ये शांति क्यों नहीं मिली? कोई प्रश्न करने वाला हो तो करो। जब कृष्ण जी महाराज का सारा परिवार समाप्त हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि उनके पूछने पर उसके गर्भ में क्या है, तो दुर्वासा ने बताया कि इसके गर्भ में तुम्हारा नाश है। मैं तो सुनी हुई बातें कहता हूं। और वे कृष्ण जी महाराज के पास आए और उनसे कहा कि महाराज ये घटना हुई है। कृष्ण जी ने कहा कि उस मूसली को तो घिस घिस करके पानी में बहा दो
और शराब मत पीना। पर हुआ क्या, उन्होंने शराब पी ली और 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। क्या तुम आर्य हो? क्या तुम सनातनी हो? आप जितने भी मेरी आवाज को सुनते हो, उनको मेरा एक वचन अपने दिमाग में रख लेना चाहिए कि आर्य धर्म के जानने वालों में इसका एक बेटा हूं। और इसलिए ही मैं पहले आर्य धर्म की बातें समझाता हूं। कृष्ण जी महाराज जी ने ये कहा था कि शराब न पीना और इस लोहे के मूसले को बहा दो घिस घिस करके। अब उन्होंने उस मूसले को तो बहा दिया, थोड़ी सी कील ही उसमें से रह गई। उसको जब उन्होंने फेंका तो उस कील को मछली निगल गई और उसको बाल या भील ने तीर में ठोक लिया। बदला लेना था। उसने कौन सा बदला लेना था? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। ये वही राम का बदला था। उसने छिपकर बाली को तीर मारा था। राम कृष्ण बनकर आया और बाली बालिया भील बनकर के आया। उसने उसको छिपकर कैसी मारी। अब आप बोलो, राम और कृष्ण ने भी अपना कर्जा चुकाया, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? तुम भी अपने कर्ज को चुकाना पड़ेगा। सो प्रेमियों, सत्संगियों, कृष्ण जी महाराज ने उनको कह दिया, पर वे माने नहीं। शराब पीकर 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। कोई कुछ कहता था कि ये शराब था, कोई कुछ कहता था और कोई कुछ कहता था। मैं कहता हूं कि तुम आर्य हो। मेरी आवाज को जितनी भी दूर तक सुनते हो तो आज से ही शराब छोड़ देना। अगर आर्य हो तो शराब को छोड़ देना। और अगर तुम जुल्मी, कपटी और राक्षस हो और गंदे हो तो तुम्हारी मर्जी। आर्य धर्म कहता है कि शराब पीता है वह गौ का खून पीता है। मैं एक बेधड़क आदमी हूं, इसलिए ही कहता हूं ये बातें। धर्म आर्य की ही नहीं, सनातन धर्म की बातें भी कहता हूं। और आर्य, सनातन और संत मत दो नहीं है। ये तो पेट कुटों ने ही उनको दो बना लिया है। आर्य धर्म में भी ये दो बातें हैं, काल और दयाल की बातें। और सनातन धर्म भी यही कहता है कि काल और दयाल की बातों को समझोगे तो बच नहीं सकते हो। उसमें भी मयाद लिखी है, स्वर्ग और बैकुंठ की। तो संत मत तो एक निखालिस कलाकंद और मिश्री है। वे तो सीधी बातें कहते हैं। संत की शरण के बिना जीव नहीं बच सकता। पर हम रात और दिन पुस्तकों का पाठ कर देते हैं, सो वे तो कोई भक्ति नहीं है। ये तो कहते हैं कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, तू संतन की कदर न जानी। संत केवल प्रेम सिंधु, तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। कबीर साहब बेधड़क होकर के कहते हैं कि विद्या माही वाद है और तप माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति और योग माही सिद्ध। कि विद्या में तो वाद विवाद ही है, भक्ति नाम ही नहीं है। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
सभी सत्संगी बहन भाइयों को राधा स्वामी जी। अभी आप सुन रहे थे संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी।